और कहाँ रह गए सबके सब? देरी हो रही है भूमि पूजन के लिए। आगे हम पुत्र, तेरे लिए इतना बड़ा दिन है, देरी थोड़ी ना होने देंगे। वीरा कहाँ है? कुछ देर पहले मैंने उसे तैयार होके बाहर जाते हुए देखा। तो नहीं परजाई जी, वीरा ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाएगी, यहीं होगी। सुना, अब आप उसकी तरफदारी करना शुरू मत कर देना। हद कर दिया इस कुड़ी ने तो। सब लोग होंगे वहां पे, पूरा पिंड होगा, पंच होंगे, बिल्डर के बंदे होंगे, बिल्डर खुद होगा। क्या बोलेंगे सर? सरपंच की बीवी नहीं है उसके साथ? जी मैंने उससे बताया था कि आज मेरे लिए कितना जरूरी है, फिर भी वो चली गई। और ज्यादा भड़कना, जरूर कोई वाजिब वजह होगी उसके पास। मैं फोन करता हूँ। बलवंत, फोन शोन बाद में कर लेना, पहले चलना, देर हो रही है। सही गल है। और वैसे भी हमसे पहले बाकी सब लोग पहुंचेंगे, कैसा लगेगा? देख पुत्र, वो नहीं आई तो ना आंदे, हम सब है ना तेरे साथ। चल चलो, चल छेती चलो। और तू छड्डो फोन, चलो। ओह, सत श्री अकाल बाजी, सत श्री अकाल। बहुत बहुत बधाई हो। आप ही की तरह हम भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपने जो सपना देखा इस पिंड के लिए, वो पूरा होने जा रहा है। आइए आइए। बिल्कुल सही मौका है। बलदेव वीरा पे भड़का हुआ है, तू जाके उसे एहसास दिला कि तू हर चीज में वीरा से बेहतर है। जैसा मैं कह रही हूँ ना, बिल्कुल वैसा करना, नहीं तो जानती है ना तेरा क्या हाल करूंगी मैं। बलवंत तो मुझे फिर भी घर पे रोक लेगा, लेकिन तुझे और तेरी उस कुड़ी में रास्ते पे भीख मांगनी पड़ेगी। ये आखिरी मौका है तेरे पास। जैसा मैंने सोचा है ना, बिल्कुल वैसा कर, नहीं तो आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तू खुद होगी। अरे बधाई हो बलदेव पाजी, बधाइयां हो। कैसे आप? बढ़िया। आखिर वो घड़ी आई गई। ओबरा साहब किसी वक्त आते होंगे। लेकिन पाजी, वीरा जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो नहीं आई है। क्या बलदेव जी, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। I mean, ऐसे मौके पर अगर बीवी साथ ना हो तो पब्लिक पे क्या असर पड़ेगा? ओबरा साहब आएंगे तो क्या सोचेंगे? उन्होंने आपके ऊपर भरोसा करके आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे हैं, और आपकी खुद की बीवी आप पे भरोसा नहीं करती। अब मैं क्या करूं अगर वो नहीं आई तो? हैं? मैं क्या कहूँ इसमें? कसम से कोहली साहब, अगर मेरी बीवी ने मेरे साथ ऐसा किया होता ना, तो खड़े खड़े तलाक दे देता उसको। और ये वीरा जी तो जब देखो पाजी को नीचा दिखाने पे तुली रहती है। आता हूं। सही आग लगाई तुमने भाटिया। अब कुछ भी करके वीरा को बलदेव से दूर रखना, कहीं फिर से वीरा बलदेव को बहलाने की कोशिश ना कर। पंडित जी, पूजा के लिए जो जो सामान चाहिए सब आ गया ना? हाँ पुत्र, गीत बहू ने सब संभाल के रखा है यहाँ। शुक्र है बलदेव ने गीत की तरफ ध्यान तो दिया। शुक्रिया पड़ जाएगी, आपने बड़ी मदद कर दी। इसमें शुक्रिया किस बात का बलदेव जी? ये तो मेरा फर्ज है। अपने परिवार के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। बलदेव पुत्र, गीत ने सब कुछ ठीक से संभाल लिया ना?
कोई गलती तो नहीं हुई उससे? नहीं नहीं जी ताई जी, उन्होंने तो बहुत मदद कर दी है, लेकिन उन्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही होगी ना? उधर तकलीफ कैसी, वो तो बस अपना फर्ज निभा रही है, एक बहू होने का फर्ज। हाँ, उन्होंने भी यही कहा। ताई जी, आखिर में है तो वो हमारी मेहमान ही। भलेपन में आकर वो सारा काम कर रही है, इसका मतलब है तो नहीं कि हम उन पे काम लाते जाएं। इसका फर्ज था कि यहाँ पे सब कुछ संभाले, तो पता नहीं कहीं और ही। मैनू बड़ी फिक्र हो रही है तेरी पुत्र, बुरा फंसा है तू उस वीरा के साथ। ना तो वो तेरी बात सुनती है, ना ही तेरी इज्जत करती है। अब देखना पुत्र, आज तेरे इतने जरूरी दिन पे वो तेरे साथ है ही नहीं, चलती है वो तेरी कामयाबी से। अरे बीवियां ऐसी होती हैं। अरे एक बीवी को तो अपने पति का साथ देना चाहिए, वरना ब्याह करने का क्या फायदा। बीवी को अपने पति की ताकत बननी चाहिए, उसकी कमजोरी नहीं। हाय रब्बा, अभी तो ब्याह को कुछ ही महीने हुए हैं, अभी से ये हाल है। पता नहीं उस कुड़ी दे नाल तू अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारे। ताई जी, अब वो मेरी बात नहीं सुनती तो मैं क्या करूं? मुंह तो नहीं तोड़ सकता ना उसका, मेरी बीवी है वो। मुंह नहीं तोड़ सकता पुत्र, पर छोड़ तो सकता है ना उसे। मैं जरा काम देख के आता हूँ। अरे रहने देना पुत्र, गीत ने सब कुछ संभाल रखा है, तू थोड़ा बैठ के आराम कर। वैसे भी पहले से तू परेशान है पुत्र उस वीरा को लेकर। मैनू तो समझ में नहीं आता कि तेनू ये वीरा पसंद कैसे आई। तुझे तो अच्छी अच्छी कुड़ियां मिल सकती थी, कोई गीत जैसी। पुत्र मैं तो बहुत खुश हूँ गीत के नाल, बहू हो तो गीत जैसी, उस वीरा जैसी तो बिल्कुल नहीं। असर तो हुआ है, अब पक्का बलदेव वीरा नू छोड़ दे। क्या करूं, कहां से जाऊं? अब तक तो सब चले भी गए होंगे, पता नहीं बलदेव क्या सोच रहा होगा। अगर मैं वहां नहीं पहुंची ना तो पैगोडो से बहुत बुरा लगेगा। जाऊं तो कैसे जाऊं? यस सर। ओके ओके, चलो बॉस आ गए। चलो वेलकम सर। वेलकम सर। सब कुछ वैसे ही चल रहा है ना जैसे हमने प्लान किया था? यस सर, बिल्कुल। बलदेव कहाँ है? वो अंदर होगा, तैयारियां देख रहा है। क्यों, मुझे पता नहीं कि मैं आया हूँ? पता तो चला होगा सर। फिर भी बाहर नहीं आया। चलो। बलदेव कहाँ है? ये क्या बात हुई? हमारे साथ इतने दूर से आए भूमि पूजन के लिए और बलदेव का कोई अता पता ही नहीं है।
हेलो। हद होती है लापरवाही की भी, हैं? पता नहीं कहाँ चला गया बिना बताए। उसी का ही समारोह है ना, इसे तमीज कहते हैं। उसे ना गालियां देना बंद करो अब मेरी गल सुनो, वो बिल्डर आया, इतना बड़ा आदमी है, आप जाके बात करो ना उससे। कोई आपके पुत्र का समारोह है, कम से कम मेजबानी तो करो। बंसरी जी आया तो हूँ ना वहाँ स्कूल का उद्घाटन छड़ के रतन परजाई का इस माल की पूजा में। अब अपने आप नदारत हो गया, मेरी गलती। बिना वजह नहीं किया होगा, काम होगा इसलिए क्या। अब आप ये सोचो उसकी जगह पे किसी और को बिठा सकते हैं कि नहीं आप। अरे तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? गीत है ना, देखना वो सबका गुस्सा 2 मिनट से शांत कर दी। सत श्री अकाल। पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरे भतीजे के सपने को पूरा करने के लिए आए। अब पूजा में थोड़ा समय है, इसी वास्ते बलदेव पुत्र गुरुद्वारे गए हैं माथा टेकने। अब रीत के अनुसार सबसे पहले भजन होगा, जिसे गाएगी मेरी बहू गीत। यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ? इतने क्या कर रही है तू? वो बीजी वहाँ से गुजर रही थी, भूमि पूजन वास्ते लेट हो रही हूँ ना, नहीं जा रही हूँ, मिलती हूँ आपसे। हाँ लेकिन तू हाफ क्यों रही है? बीजी वो लंबी कहानी है, बाद में बताती हूँ। यहाँ घर में सब कुछ कैसा चल रहा है? अच्छा है ना? हाँ हाँ सब हो गया। आप जाओ बीजी, मैं भी जाती हूँ, बहुत देरी हो रही है ना। तू रुक यहाँ पे, मैं तेरे वास्ते पानी भिजवाती हूँ, रुक। हाँ चाची जी, स्कूल का उद्घाटन तो सोमवार को 10 बजे ही होगा और मैं कहाँ रहूंगी ये तो आप सोच ही सकते हैं। पुत्र, मैं तो बहुत खुश हूँ गीत देना। बहू हो तो गीत जैसी, उस वीरा जैसी तो बिल्कुल नहीं। चुप, बिल्कुल चुप। मैंने तेरी कोई बात नहीं सुननी है। क्या समझती है तू खुद को? हैं? कहाँ की महारानी हो रखी है तू? हैं? मतलब जो तू बोलेगी वो सब कुछ सुनना पड़ेगा, लेकिन तू किसी की नहीं सुनेगी। मैंने कहा ना चुप, चुप रह तू एकदम। क्या कहा था मैंने? हैं? क्या कहा था मैंने कि तू मैनू पूजा में चाहिए? कहा था कि नहीं? फिर एक बार तू अपनी पति की नहीं सुन सकती? छुट्टी हो जाएगी अगर सुन लेगी तो। ओ पापा जी जो हर समय तेरी तरफदारी करते रहते, वो भी ये स्कूल का उद्घाटन छोड़ के मेरे मॉल के भूमि पूजन पे आ गए थे, पर तू नहीं। तेने तो शर्मिंदा करना है ना मैनू। तू चाहती है कि सब लोग मेरे पे हंसे, बोले कि वो देखो पिंड का सरपंच, उसकी बीवी उसकी बात सुनती नहीं है। और बस बहुत हो गया, मेरी बीवी मेरी बात सुनेगी। अगर तू प्यार से नहीं मानी ना तो मैं जबरदस्ती मनवाऊंगा। तू मेरे साथ भूमि पूजन पे चलेगी, अभी क्या अभी? जबरदस्ती करेगा मेरे नाल? मैंने कहा था ना तुझसे कि मुझ पर धौंस नहीं जमाना तू, लेकिन तू क्यों सुनेगा? तेनू बड़ी किसकी है? तेरे पास तो तेरा गुरूर, बस वही प्यारा और कुछ नहीं। तुझे तेनू कोई फर्क नहीं पड़ता ना मेरी हाँ या ना से। तेरे पास सिर्फ तेरा अहम बड़ा है, तेनू थोड़ी ना कोई फर्क पड़ने वाला है। तेनू मेरी पूजा में होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेनू बस मेरी परवाह इसलिए है, तू मैनू वहां पर सिर्फ इस वास्ते चाहता है क्योंकि तेनू डर है कि पिंड वाले क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे कि तू कैसा सरपंच है। बस तेनू मेरी हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तेनू अगर मैं ना कहूंगी तो इस बात से फर्क पड़ता है कि तेरी मर्दानगी को चोट पहुंचती है। तेनू लगता है कि तेरी गर्दन झुक जाएगी, लेकिन बल्कि एक गल ना तू भी ध्यान ना सुन, मैं नहीं झुकने वाली तेरे आगे। तो ये सोचती है तू मेरे बारे में?
कि मैं जो कुछ भी करता हूँ अपने गुरूर के लिए करता हूँ। मैं कुछ भी कर लूं तेरे लिए और तेरे वीर जी के लिए हमेशा बुरा ही रहूंगा मैं। क्या तूने एक मिनट के लिए भी ये सोचा कि मैं तेनू अपने साथ इसलिए चाहता हूं क्योंकि अपने प्यार के साथ अपनी कामयाबी बांटने से बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए मैं आज के दिन तेनू अपने साथ चाहता था। वीरा, मैं हमेशा पिंड की नजर में निकम्मा रहा हूं। मेरा अपना बाप मैनू किसी काबिल नहीं समझता और आज पहली बार मैंने इतना बड़ा काम किया है अपने दम पर। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब सब लोग मैनू वाहवाही दे रहे होंगे ना, तू मेरे साथ रहे। खुशी का पल मैं तेरे साथ बिताना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा एक पेच ढीला है? तू हर बार मैनू बेकार साबित करती रहती है, पर फिर भी मैं तेरू अपने साथ ही चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं पागल हूं ना। लेकिन बस अब मैं तेनू दिखाता हूं कि मैं किस हद तक पागल बन सकता हूं। मैनू तेरी कोई बात नहीं सुननी है। तेनू मेरी फिक्र हो ना हो, पर मैनू अपनी जज्बातों की फिक्र है। सरपंच की बीवी उसके साथ ही बैठेगी। हाँ, बलदेव क्या कर रहे हैं? बलदेव छोड़ मैनू। हाँ, ले जा मैनू ऐसी। क्या सोचेंगे सब, क्या फर्क पड़ता है? जैसे कि कोई डाकू ना पिंडी हसीना को लेकर जा रहा हो। वाह, सरपंच हो तो ऐसा है कि नहीं? सुन, तू चुप हो जा, ज्यादा होशियार मत बन। अगर तेनू लगता है ना कि तू पूजा से भाग जाएगी तो बहुत गलत सोचती है तू। उसने किया, मैनू वापस लेकर आ जाना और इस बारी ना अपनी गोद में लेकर आना। बाय गॉड, तेरी गोद में आने का मजा ही कुछ और है, सच। अरे तू हर बारी मुझसे यही कहता है ना कि तू चाहे जो कर ले, मैं हमेशा तेनू दोषी दूंगी, तेनू गलत समझूंगी। इस बारी तूने क्या किया? एक बारी भी ये जानने की कोशिश की कि हो सकता है मैं अपने आप ही पूजा वास्ते आना चाह रही हूँ। तूने ध्यान दिया, मैंने वही सूट पहना है जो तूने चुना था। मैं पूजा में आने वास्ते ही तैयार हुई थी और बात रही बीजी की, तो उनको तो कल रात को ही फोन करके मैंने कह दिया था कि मैं स्कूल के उद्घाटन वास्ते नहीं आ पाऊंगी। हाँ, तो स्कूल के आगे तू चने खाने गई थी ना। बीच में बोले बगैर तेनू सुकून नहीं मिलता ना, बीच में तो बोलना ही है तेनू। हद होती है बलदेव, एक तो मेरी गल भी नहीं सुननी और मुझे दोष भी देना। भाई खोट बलदेव, अगर तुझसे प्यार नहीं करती ना तो तेरी जान ले लीजिए, मुंह तोड़ देती मैं तेरा। अब सुन क्या हुआ। मैं बाहर निकल ही रही थी कि ताई जी ने मैंने कहा कि स्टोर रूम से सिलेंडर बाहर निकाल दो। वो निकाला तो बाहर देखा कि ताला लगा हुआ। जब तू यहाँ बैठे बैठे ये सोच रहा था कि तेरी बीवी कितनी बुरी है तो तुझसे प्यार नहीं करती, तब मैं खिड़की से निकलने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही बाहर निकली मैंने बस जल्दी से यहाँ पहुंचना था, इसलिए अपना फोन, अपनी सारी चीजें घर पर ही छोड़ दी, कुछ नहीं लिया, सिर्फ दौड़ी चली। तो देख, तू जानता है ना कि स्कूल मेरे लिए कितना जरूरी है, कि जैसे मॉल तेरा सपना है वैसे स्कूल मेरा सपना है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ आना ज्यादा जरूरी समझा ताकि तेनू पिंड के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। और तू जानता था ना कि स्कूल की क्या अहमियत है मेरे वास्ते, फिर भी तूने भूमि पूजन उसी दिन उसी समय रखा जिस दिन स्कूल का उद्घाटन है। बलदेव, फिर भी मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। मैं तेरे काम से पीछे नहीं हटी, सिर्फ तेरे बारे में सोचती रही। ज्यादा बन मत। मेरी इतनी फिक्र थी तो मेरे खिलाफ क्यों खड़ी हुई थी चुनाव में? बलदेव, हद ही हो गई। तेरी इज्जत को चोट पहुंचाने के लिए नहीं खड़ी हुई थी, मैं इसलिए खड़ी हुई थी ताकि पिंड वालों को दो ऐसे लोगों के बीच चुनने का मौका मिले जिनकी सोच, काम करने का तरीका बहुत अलग है, लेकिन दोनों ही पिंड का भला चाहते हैं। बलदेव, यकीन मान, ऐसे तो हम आमने सामने बैठ के ना कैरम भी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि तेनू लगेगा कि मैं तेरी खिलाफत कर रही हूँ।
तू आंख मूंद के मेरा साथ क्यों नहीं दे सकती? मैंने जब भी तेरे काम में तेरा साथ दिया है, वो पॉली हाउस में, कृषि विद्यालय में, मैंने कभी यह नहीं सोचा कि तेरे काम से पिंड का भला हो रहा है कि नहीं। हाँ हाँ, एक मिर्जा मजनू रांझा, इन सब के बाद एक तू ही हुआ है जिसने अपनी बीवी के खिलाफ साजिश रची और पूरे पिंड सामने से बेइज्जत किया, है ना? तू बार बार पुरानी बातें क्यों दोहरा रही है? हैं? जो हो गया उसे भूल क्यों नहीं सकती तू? तूने मैंने मजबूर किया वो सब करने के लिए। तूने और तेरे वीर जी ने मेरे आगे कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तू तो मैंने प्यार करती है, समझती है। मैं नहीं समझ पाई कि मैं मायूसी में कुछ भी कर सकता हूँ। ये नहीं समझ पाई कि सरपंच बनना मेरे लिए कितना जरूरी है। अपनी बीवी से हिसाब